सभी साथियों का आरएम शर्मा की ओर से आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की शाम एटॉमी के नाम। माई सेल्फ आरएम शर्मा, फाउंडर ऑफ ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ T&N सुपर कंप्यूटर्स, एंड आई एम ऑल्सो ए एग्रीकल्चरिस्ट। ओके। एंड इस बिजनेस में जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को एक लंबा समय हो गया है। हमको इस बिजनेस में ज्वाइन किए हुए 5 साल होने के लिए जा रहे हैं। ओके। तो एक लंबी जर्नी है एटॉमी के साथ। 5 साल किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लंबा समय होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि हम 5 साल में आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास 5 साल में आउटपुट क्या है। ठीक है ना। क्योंकि किसी व्यक्ति का टिकना और न टिकना डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। क्या उसको क्या आउटपुट मिला, क्या रिजल्ट मिला, क्या फायदे रहे, क्या नुकसान रहे। इन सारी चीजों पर चर्चाएं करेंगे। तो बहुत सारे साथी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए एकदम न्यू भी हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर भी हो सकते हैं, अदर कंपनियों के साथ काम किए भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है साथियों। ठीक है ना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आम आदमी को बिजनेस करने का मौका देता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। यानी एक बहुत लंबी पूंजी नहीं लगती है और एक आम इंसान भी बिजनेस कर सकता है। क्योंकि आम इंसान को ट्रेडिशनल बिजनेस करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहली समस्या होती है एक बहुत बड़ी पूंजी। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वो लंबे समय तक क्योंकि बिजनेस अकेले व्यक्ति का बस की बात नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है और शुरुआत में कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता साथियों। इसीलिए हर व्यक्ति जो सिंगल व्यक्ति है वो बिजनेस करने से डरता है। कहीं कैपिटल रिस्क को लेकर, कहीं अकेलेपन को लेकर बहुत सारी चीजों इशू रहती है। इसीलिए बहुत सारे लोग बिजनेस जैसी चीज से चाह कर भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते बिजनेस में। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट इसीलिए बना था और इन्हीं समस्याओं को लेकर बना था कि एक अकेला व्यक्ति एक पूरा एम्पायर क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक बहुत बड़ा मोटिवेटर बन सकता है, एक बहुत बड़ा समाज सुधारक बन सकता है। क्योंकि ये पूरा बिजनेस कॉरपोरेट की तरह नहीं होता, ट्रेडिशनल मार्केट की तरह नहीं होता। क्योंकि ये जो बिजनेस होता है पूरा एक ट्रेनिंग और एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम के साथ किया जाता है और कराया जाता है। तो यहाँ एजुकेशन लेते 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 हम एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होते हैं। तो एटॉमी बिजनेस भी एक डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ जो एडवांस्ड ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आजकल जमाना बदल रहा है, इकोनॉमी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एटॉमी बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया है 2015 में बाई आवर चेयरमैन मिस्टर हेंगल पार। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। जिसमें पुरानी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करने की इस बिजनेस में कोशिश की गई है मिस्टर हेंगल पार्क के द्वारा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव विषय रहा है, सकारात्मक रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए नकारात्मक रहा। देखिए, कोई भी चीज 100% न नकारात्मक होती है न सकारात्मक होती है। डिपेंड करता है कि हमारा किसी भी विषय वस्तु के लिए क्या ध्येय है, हम इस बिजनेस में किस ध्येय से जुड़ते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है। ठीक है। हमारे चीजों के समझने के तरीके क्या हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, हमारी एसोसिएशन क्या है, हमारी संगति कैसी है, हमारा देश कौन सा है, हमारा समय कौन सा है, हमारा एटमॉस्फियर कैसा है। यानी कि देश काल वातावरण के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। जरूरी नहीं है कोई एटॉमी का प्रोडक्ट या एटॉमी का कॉन्सेप्ट हर व्यक्ति के लिए सूटेबल रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
मेरे लिए सूटेबल है आपके लिए रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके लिए सूटेबल है मेरे लिए भी सेम एज इट इज उसी परसेंटेज में रहे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। यहां इसीलिए साथियों सफलताएं मिश्रित रूप से रहती हैं, यानी किसी के पास सफलता ज्यादा रहती है, किसी के पास कम रहती है। ठीक है, एक जैसी सफलताएं नहीं रहती सभी लोगों के साथ। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली एक सकारात्मक सोच के साथ और बदलते हुए प्रयासों के साथ प्रयासरत रहते हैं, उनको सफलताएं किसी को जल्दी और किसी को देर में मिलती जरूर है। ठीक है, किसी को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। ये इन चीजों के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत बड़ी चर्चा का विषय होते हैं। तो हम संक्षिप्त रूप में समझते हैं कि अगर आप और हम यहाँ पर काम करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, किसी को कम ज्यादा वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन उसमें सबसे अहम बिंदु क्या है? अहम बिंदु साथियों है कि निरंतरता। होता क्या है कि हम एटॉमिक बिजनेस करना तो चाहते हैं, कर तो रहे हैं, ज्वाइन भी हैं, प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन बिजनेस में क्या है कि निरंतरता नहीं। निरंतरता न होने के लिए वजह से क्या होता है कि जितना बिजनेस हमारा आगे बढ़ता है और कुछ दिन गैप करने के बाद उतना ही बिजनेस हमारा पीछे चला जाता है। ये बात चाहे आपकी खुद की हो या आपके टीम मेंबर की हो, या किसी ये विशेष व्यक्ति के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है। इसीलिए कोई भी चीज सिर्फ अपने ऊपर न अप्लाई करें, क्योंकि यहां पर इस सेशन में जो भी बातें कही जाएंगी वो कॉमन कही जाएंगी, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कही जाएंगी। ठीक है, यह सिस्टमेटिकली बात होती है हमेशा GWA के प्लेटफॉर्म पर, अनसिस्टमेटिकली बात हम कोई न करते हैं न किसी की सुनते हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जहां हम मेहनत कर रहे हैं, जहां हम समय डाल रहे हैं, वहां पर सफलता कैसे अर्जित की जाए। मुद्दा यही है, आपका भी मुद्दा यही है, मेरा भी मुद्दा यही है। इस मुद्दे से कोई जो भटकेगा वो इस बिजनेस में फेल हो जाएगा, चाहे वो कितने दिन भी लगा रहे, कितना भी मेहनत कर ले। अगर मुद्दे से हम भटक जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हम जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे बिजनेस में। और जब बिजनेस में डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? असफलता हमारे हाथ लगेगी ही लगेगी। तो मुद्दे से नहीं अटकना, और मुद्दा क्या है? सफलता। और सफलता कैसे मिलेगी? सफलता मिलेगी निरंतरता से, बदलते हुए प्रयासों से। किसी भी चीज से अगर आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, भावनात्मक है, ठीक है ना, जरा जरा सी बातों पे आपका ब्रेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका मतलब आप सफलता की श्रेणी वाले इंसान नहीं है। ये भी हमको समझना है। किसी के छोटा सा अच्छा काम करने से आप बहुत खुश हो जाते हैं, किसी के थोड़ी सी गलती करने से आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो इसका मतलब अभी आप सफलता की श्रेणी वाले इंसान नहीं। सफलता की श्रेणी वाले इंसान की एक खास बात होती है, उसे बहुत ज्यादा किसी अच्छी या बुरी चीज कोई उसको प्रभावित नहीं करती है। वो कहाँ रहता है? वो गोल ओरिएंटेड रहता है, यानी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। ठीक है ना, हमें गोल के प्रति सबमिटेड होना है। तीसरी चीज, इस बिजनेस में सफल होने के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं। क्या ये सारी चीजें आपके पास हैं? अगर आपके पास हैं तो आपके पास सफलता भी सुनिश्चित होगी या होनी चाहिए। ठीक है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। तो ये चीजें हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी इस बिजनेस में। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, यानी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, सबमिशन भी बहुत जरूरी है। सबमिशन किसके प्रति? एटॉमी के सिस्टम के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति। सबमिशन इज द प्राइमरी की ऑफ दिस बिजनेस, यानी पहली चाबी है सबमिशन। समर्पण बहुत जरूरी होती है। जहां पर अहम आ जाता है वहीं पर क्या है कि बिजनेस डिस्ट्रैक्ट होने लगता है या बिजनेस डाउनफॉल में जाने लगता है। तो इसीलिए सबमिशन बहुत जरूरी है। साथ में नॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई किसको लड़नी है? आपको लड़नी है। और लड़ाई लड़ने का क्या हथियार है? यहाँ पर है ज्ञान। ज्ञान से किसी को हराना नहीं है। एक चीज और ध्यान रखें, अभी मैं अपने थोड़ी देर पहले अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा था, यहाँ पर यही कर रहा था कि यहाँ पर जिनको कम नॉलेज है वो ज्यादा सफल है, और ज्यादा नॉलेज है
वो कम सफल है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हम अपने ज्ञान से दूसरे लोगों को डिफीट करना चाहते हैं। दैट इज द वेरी रॉन्ग वे। हम अपने ज्ञान से लोगों को अप्रिशिएट करें, ठीक है ना, उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करें, उन्हें आगे ले जाएं, उनकी प्रशंसा करें। और हम अगर इस एटीट्यूड में रहते हैं या इस वे में रहते हैं कि मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कमी गिनाओगे तो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा, आपके साथ लंबे समय तक जुड़ के नहीं रहेगा, वो आपसे डिस्टेंस बनाएगा। इसीलिए हमें कमी गिनाना खत्म करना है, हमें उसकी अच्छाइयों को उसको बताना, हमें अपनी हैबिट में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि कमी गिनाने के लिए हम सब हैबिचुअल हैं, यानी हम आदी हैं। सामने वाले की कमी गिनाओ और सामने वाले को डाउनफॉल करो, उसको सबमिट कराओ अपने प्रति कमी गिना के। लेकिन इस बिजनेस में ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। यहां पर हमें क्या है, लोगों को शाबाशी देनी पड़ती है उनके काम की, उनके काम की एप्रिसिएशन करना पड़ता है, उनको क्रेडिट देनी पड़ती है उनकी मेहनत की। ये सब सारी चीजें हम करेंगे। अब बात करते हैं कि एटॉमी बिजनेस क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इस मुद्दे पे आते हैं। उसकी इंपोर्टेंस के लिए तो वैसे आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ चीजों को समझने के बावजूद ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी हम उस इंपोर्टेंस को भूल जाते हैं या उसका महत्व कम होने लगता है हमारी नजर में, हमारे नजरिए में। इसीलिए बार बार मन आता है, यार बहुत कर लिया छोड़ देते हैं, बहुत कर लिया छोड़ देते हैं, हो नहीं रहा है इसीलिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कम कर लेते हैं और कामों में हमारी प्रायोरिटी चली जाती है, और कामों को हम वरीयता देने लगते हैं। एम आई राइट? अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपके साथ भी होती है तो आप यस लिख सकते हैं। बहुत मन करता है यार, बहुत कर लिया यार, कुछ होके नहीं दे रहा, लोग बात नहीं मानते हैं, ऐसा होना चाहिए था, 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, इतना होना चाहिए था लेकिन इतना हुआ नहीं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको इस भयावह स्थिति से गुजरना ही पड़ता है। देखिए, एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जहां पेन नहीं वहां गेन नहीं। ये एक प्रिंसिपल है, फॉर्मूला नहीं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब ये सिद्धांत है, सभी लोगों के लिए काम करेगा, ये सभी लोगों पे अप्लाई होता है। यानी जहां दर्द नहीं वहां पर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस में जितना जो व्यक्ति पेन लेगा उतना ही यहां से वो गेन कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब आप बड़ा गेन करने वाले हैं। जो लोग 5th एनिवर्सरी को ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपने ज्वाइन किया होगा, हमने भी ज्वाइन किया। बहुत सारे लोगों ने नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने टीम मेंबर्स के माध्यम से आप बहुत सारे अपडेट ले रहे होंगे, अगर आप एटॉमी बिजनेस में इंटरेस्टेड है राइट। तो एमडी सर ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जहां पर सुनने के बाद और समझने के बाद ऐसा हमें रियलाइज होता है कि हम इतने स्लो मोशन में क्यों हैं इस बिजनेस को लेकर। इतनी इतनी बड़ी चीजें होने वाली हैं एटॉमी के साथ, एटॉमी बिजनेस के साथ, कहीं हम कोई एक गलती तो नहीं कर रहे। ये हमको अपने को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए मैंने कल एक बात मेरे दिमाग में आई, कल मेरे दिमाग में बात आई कि मान लीजिए हम और आप सभी मिलके 1-1 करोड़ रुपए लेके मार्केट में बैठते हैं, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप 1 करोड़ रुपए से कोई और काम करेंगे, मैं 1 करोड़ रुपए से कोई और काम करूंगा, 50 लोग अगर 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो वो सभी वो अपना अपना काम करेंगे। और हम ये मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, सब सेल करने का काम करेंगे, दुकान खोलेंगे मार्केट में बढ़िया सी सिक्योरिटी विक्योरिटी देके, और 1 करोड़ में कुछ सामान वामान लगा के करेंगे।
कोई किसी का सामान लगेगा, कोई किसी का सामान बेचेगा, कोई किसी ब्रांड का बेचेगा, कोई किसी कैटेगरी में बेचेगा, कोई किसी कैटेगरी में बेचेगा। ठीक है ना। लेकिन बड़ी मजे की बात ये है, बेचना तो है। आप चाहे पैसे इन्वेस्ट करके बेच लो या कैसे भी बेच लो, बेचना तो पड़ेगा। दुकान पे बैठ के बेच लो, मार्केट में बैठ के बेच लो, मॉल में बैठ के बेच लो। ठीक है ना। अब बेचने का आपका स्थान अलग होगा। कोई ऑनलाइन बेचेगा, अमेजोन पे बेचेगा, कोई कहीं बेचेगा। लेकिन आप क्या क्या बेच सकते हैं? ठीक है ना। आप राशन पानी की दुकान करेंगे तो क्या करेंगे? मिर्च मसाले, खाने पीने की चीजें बनाएंगे। ठीक है ना। कोई सैनिटरी का सामान बेचेगा, कोई हार्डवेयर बेचेगा, कोई सॉफ्टवेयर बेचेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा। कोई कपड़े का काम करेगा, टेक्सटाइल का काम करेगा, गारमेंट का काम करेगा, कोई रेडीमेड का काम करेगा। यानी उसका अपना एक ट्रेंड होगा, उसकी अपनी एक कैटेगरी होगी। है ना। करोड़ लगाने के बावजूद भी कोई कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा ही बेचेगा ना। अब उसमें धनिया मिर्च नमक तो नहीं बेचेगा, उसमें मेडिसिन तो नहीं बेचेगा। कपड़ा बेच रहा है तो फ्रिज तो नहीं बेचेगा उसमें, 1 करोड़ में। एम आई राइट? अब सोचने की बात यह है कि हमने यहां पर कुछ नहीं लगाया, किसी ने लाख लगाए, किसी ने 50,000 लगाए, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने स्पेशल एजेंट भी किया होगा, 1-1.5 लाख रुपए लगाया हो। इतना ही लगाया, इससे ज्यादा तो नहीं लगाया। ठीक है ना। आपने एक साथ एजेंट किया होगा तो लगभग आपने 45-50 हजार रुपये लगाए होंगे। धीरे धीरे लगाए या एक साथ लगाए। स्पेशल एजेंट किया है तो चलिए मान लेते हैं ना, आपने 1-1.25 लाख रुपए खर्च कर लिया। अगर आप डायमंड मास्टर हैं तो आप मान लीजिए, ठीक है कि आपने पीवी की, डायमंड मास्टर के लिए 15 लाख पीवी की। आपने क्या किया? 24 लाख पीवी की, 3-4 लाख रुपए लगा दिया होगा। इतने से ज्यादा तो नहीं लगाया। लेकिन इतना लगा के, या आपने मान लिया 10,000 पीवी से बिजनेस किया, यानी 2-2.5 हजार रुपये लगाया आपको क्या क्या बेचने के अधिकार मिल जाते हैं। अच्छी बात है। अब देखिए, कंपनी आरओ भी लॉन्च करने वाली है, वाटर प्योरीफाई आरओ भी, वाटर प्योरीफायर लॉन्च करने वाली है। कितनी कैटेगरी के आयुर्वेदा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। ठीक है ना। हम एयर प्योरीफायर भी बेचेंगे। कल कंपनी कुछ फ्रिज भी लेके आएगी, कल कंपनी कुछ और भी लेके आएगी। आप क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में नहीं बेचें, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? अच्छी बात यह है कि हम यहां पर इन्वेस्ट करके नहीं बेच रहे। अगर आप दुकान खोलेंगे तो क्या करेंगे? सॉरी। आप पहले प्रोडक्ट को अपने शोरूम में, अपनी शॉप में लेके आएंगे, यानी पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, फिर आप बेचेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मान लीजिए 10 फ्रिज लेके आए अपने शोरूम के लिए, 20 फ्रिज लेके आए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के चाहिए आपको, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड चाहिए। सैमसंग का भी चाहिए, कैलविनेटर का भी चाहिए, गोदरेज का भी चाहिए, वर्लपूल का भी चाहिए, एलजी का भी चाहिए। यानी मार्केट में कितने कैटेगरी के आ रहे हैं, सब ब्रांड चाहिए आपको। फ्रिज ही फ्रिज बिकेंगे तो आप सौ क्वांटिटी आपको अपने शोरूम में रखनी पड़ेगी। Am I राइट? कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। एक एक दो दो तीन तीन चार चार मॉडल भी लाएंगे तो आपको सौ हो जाएंगे। अब कोई जरूरी है कि आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज ही सेल हो? किसी को 6 महीने भी रखना पड़ेगा, किसी को 2 महीने भी रखना पड़ेगा, किसी को साल भी रखना पड़ेगा साथ ही। आज बिलिंग करा के लाएं तो आज का इंटरेस्ट तो आज से ही आपका अप्लाई हो गया। उस पर कितने दिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सबसे अच्छी बात साथियों ये है कि एक कॉमन मैन के लिए, यानी एक आम इंसान के लिए, बिजनेस में सबसे बड़ा लॉस क्या है? इंटरेस्ट। उसको ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस वाले की हो और यहां किसी बैंक की हो। ठीक है। जो ब्याज पे ब्याज चलती है, यानी कंपाउंड जो इंटरेस्ट चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलती है, वो हमेशा आपको बिजनेस में लॉस कराती है।
एम आई राइट? इसीलिए एक बार फाइनेंस कराने के बाद हम क्या है, डेब्ट फ्री नहीं हो पाते बिजनेस में। चाहे आप एग्रीकल्चर लोन ले लो, चाहे आप होम लोन ले लो, और चाहे आप बिजनेस लोन ले लो, डेब्ट फ्री होना लाइफ में बड़ा चैलेंज की बात हो जाती है। और वही हमारा लॉस है। यानी जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में गरीबी लाने के लिए सबसे बड़ा अहम कारण होता है। यानी हम सब कुछ करने के बावजूद भी साथियों, 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे स्ट्रेस लेने के बाद और काम करने के बाद भी हम क्या है कि गरीब हैं। यानी हम स्ट्रेसफुल हैं, दिमाग में स्ट्रेस नहीं जा रहा है। एक मीडियम कैटेगरी के व्यक्ति की बात कर, ठीक है, तनाव घेरे हुए है, किसका है कि इसका देना, उसका देना है, अभी दिया था फिर अगले महीने आ गया, फिर अगले महीने ईएमआई आ गई, फिर अगले महीने ईएमआई आ गई। यानी ईएमआई का चंगुल ऐसा है कि एक बार बंध जाए तो वो कहते हैं कि सर्प जैसा, सर्प का फंदा गले में हो जाता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन ये बिजनेस आपको डेब्ट फ्री रखता है। यहां आपको ईएमआई की स्ट्रेस नहीं है साथी। आप यहां पर स्टॉकिस्ट नहीं बनते हैं। स्टॉकिस्ट कौन है यहां पर? कंपनी। स्टॉकिस्ट आप नहीं। आप सामान अपने घर पर भी रखेंगे तो कितना रखें? 10, 20, 50 हजार का, इससे ज्यादा तो नहीं रखें। ठीक है ना? इससे ज्यादा तो नहीं रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी कंपनी आरओ वाटर प्योरीफायर लॉन्च करने वाली है तो 10 सैंपल आप घर पे रखेंगे लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आपने शोरूम तो खोलना नहीं। आपका शोरूम आपका एटॉमी का पोर्टल है। आपका शोरूम आपका एटॉमी का पोर्टल। तो ये बिजनेस हार्डवेयर में नहीं है, ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है। आप क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देंगे, आप डिटेल्स भेजेंगे, आप डॉक्यूमेंट्री भेजेंगे, आप उसकी पिक्चर भेजेंगे, आप उसके वीडियो भेजेंगे। किससे भेजेंगे? व्हाट्सएप से भेजेंगे, फेसबुक से भेजेंगे, या जहां से भी भेजेंगे। तो ये क्या हो गया? सॉफ्ट बिजनेस हो गया। उस प्रोडक्ट को घर पे लाके प्रेजेंटेशन करना आपके लिए कोई मैंडेटरी या मजबूरी नहीं है। ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, वहां से आप डेमोस्ट्रेशन वीडियो भेज दीजिए। यानी हर काम आप बहुत ही कम खर्चे में या बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। हमारे पॉकेट का पैसा नहीं लग रहा है, अच्छी बात तो ये है। हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, अच्छी बात ये है। हमारा प्रोडक्ट एक्सपायरी नहीं हो रहा है घर पर पड़ा पड़ा, अच्छी बात है। अब इतना स्ट्रेस फ्री बिजनेस आपको कहां मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अलावा या एटॉमी के अलावा? कोई भी चीज आपकी एक्सपायर नहीं हो रही है। ना आपका पॉइंट वैल्यू एक्सपायर हो रहा है, ना आपके टीम का बिजनेस एक्सपायर हो रहा है। नथिंग इज एक्सपायर। सब चीज एज इट इज है, वहीं पर है। क्या इस बात को हम इस तरीके से समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम किसी को इस तरीके से समझाने के लिए रेडी हैं? आप कहते हैं लोगों की बात समझ में नहीं आती है। अरे किसी के तो आती होगी, आपके भी तो आई है ना, किसी न किसी तरीके से आई है। इस तरीके से उनको भी आएगी। लेकिन क्या हम खुद इस तरीके से समझने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो हम किसी को तैयार कर भी सकते हैं। है राइट? हम कहीं टूर पे जाते हैं, हम किसी रिलीजियस यात्रा पे जाते हैं, ठीक है ना, या कहीं हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो 2-4 लोगों को तैयार कर लेते हैं, नहीं कर लेते? यस। सभी लोग तो नहीं तैयार होते कि जितने लोग कहेंगे उतने लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन 10 से कहेंगे, एक जरूर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी एक का माहौल आपके माहौल से मिल जाएगा। ऐसे ही सारे लोग जिससे कहेंगे वो सारे बिजनेस में आएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो। लेकिन 100 से चर्चा करेंगे, वहां से एक या दो आने की संभावनाएं हमेशा प्रबल होती हैं या कॉन्फिडेंट होती हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हम मजबूरी में, गरीबी में, या कंप्रोमाइज जीवन में गुजारा करने के लिए आदी हो चुके हैं। वो हमारी हैबिट बन चुकी है।
या वो कल्चर हमारे ब्रेन के अंदर डेवलप हो गया है ना। इसीलिए हम भी समझौता, अरे ठीक है हो गया है तो ठीक है, नहीं क्या रोटी तो मिल ही रही। अगर इस कॉन्सेप्ट में जीना है तो यस, वी कांट डू दिस बिजनेस, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते, कर रोटी तो मिल ही रही है। अगर किसी की आस में कोई पेट एनिमल भी बैठा रहता है, तो मालिक क्या करता है, उसको सुबह शाम डाल ही देता है। क्या हम किसी के पेट एनिमल तो नहीं बन गए कि मेरा बेटा कमा रहा, क्या करना है, यानी हम अपने बेटे के पेट एनिमल है। मेरा पति कमा रहा, क्या करना है, यानी हम अपने पति के पेट एनिमल है। अब मेरी बीवी कमा तो रही है, यानी हम अपनी बीवी के पेट एनिमल। और यही ट्रेंड इंडिया में सबसे ज्यादा है, बुरा मत मानना। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत यही है। और कड़वी बात या हकीकत बात जो होती है वो कड़वी ही होती है। तो अगर हम दूसरे की इनकम पर डिपेंडेंट हैं, तो यानी हम उसके पेट एनिमल हैं। हर कोई व्यक्ति पेट एनिमल है ऐसा नहीं है। मेहनत कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ठीक है ना। लेकिन एटॉमी बीन्स को हमने चूज क्यों किया, यानी कि चूज करने का एक ही कारण था हम सबके लिए और आपके लिए, कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं थे, राइट। कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं उसके नेचर से सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर इनकम से भी सेटिस्फाइड होंगे तो नेचर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे काम के से। यानी कि सीधा सीधा ये समझाया जा सकता है कि हम अपने काम से 100% संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए हमें एटॉमी जैसे बिजनेस की जरूरत फील हुई। क्या मैं बोल पा रहा हूं। अब असंतुष्ट व्यक्ति संतुष्टि ढूंढ रहा है एटॉमी बिजनेस के साथ, और सेटिस्फेक्शन के लिए एक सेटिस्फेक्शन लेवल का काम करना पड़ता है, तब सेटिस्फाई होता है। क्या हम सेटिस्फेक्शन लेवल का काम कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो वो क्वेश्चन मार्क कहीं और जाके ऊपर नहीं, हमारे काम के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो क्वेश्चन मार्क कभी कभी मैनेजमेंट पे लगा देते हैं, कभी कभी कंपनी की पॉलिसीज पे लगा देते हैं, कभी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे लगा देते हैं, कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे लगा देते हैं, कहीं हम अपनी अपलाइन पे लगा देते हैं, कहीं हम अपनी डाउनलाइन पे लगा देते हैं। एम आई राइट? लेकिन वो क्वेश्चन मार्क कभी हम अपने ऊपर नहीं लगाते। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो दोस्तों उस क्वेश्चन मार्क को ढूंढिए कि वो कहाँ लगना है, और उसको सही जगह लगाइए। और सही जगह लगाएंगे तो उस क्वेश्चन मार्क के एवज में आपको आंसर फिर मिलेगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लग जाएगा तो फिर उसका आंसर भी हमें ही ढूंढना है। तो एटॉमिक बिजनेस क्यों महत्वपूर्ण है, आपको डेप्थ फ्री रखने में सबसे ज्यादा अहम योगदान होगा, ईएमआई के चक्रव्यूह से बचने का सबसे अच्छा कारण है एटॉमिक बिजनेस, ठीक है ना। इसीलिए महत्वपूर्ण है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, ज्यादा समय नहीं रहा है मेरे पास, 2 मिनट रह गए। मैं अभी थोड़ा अपने एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ पिछले 2 महीने से, ठीक है ना, 2-3 महीने से, ठीक है ना। क्योंकि मुझे उसमें भी थोड़ा सा इनोवेशन करना है, मेरे थोड़ा उस इंटरेस्ट है उसमें। क्योंकि जिंदगी में वो काम हमने किया नहीं कभी, नया काम है वो हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें हम थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्ट तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वो कर कब कर पा रहे हैं, जब एटॉमिक बिजनेस हमारे साथ है। क्योंकि एटॉमिक बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि एटॉमिक बिजनेस करने के साथ साथ आप कई काम कर सकते हैं। आप किताब लिख सकते हैं, आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, आप कहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। आप 50 काम और साथ में कर सकते हैं। ये एटॉमिक बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैंने यहाँ नोएडा में दुकान डाल ली होती तो मैं यहाँ से हिल नहीं सकता था।
समझ रहे ना बात को। अगर मैंने दुकान डाल ली होती तो मैं यहां से हिल नहीं पाता। मैंने 23 ईयर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूट किया अपना खुद का। आई वॉज ऑनर। उस दरमियान में अपनी बिल्कुल पास में ही रहता था अपने पेरेंटल एग्रीकल्चर के पास, बिल्कुल 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। फिर भी मैं जीवन में कभी एग्रीकल्चर में अपना कभी जो है योगदान नहीं दे पाया। ठीक है ना। लेकिन एटॉमी बीन्स की ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं अब वो काम जो मेरी डिजायर थी कि यस मेरे को उसमें थोड़ा सा इनोवेट करना, कुछ नई चीजें करनी है क्षेत्र के लिए, अपने रीजन के लिए, ठीक है ना, अब मैं वो कर पा रहा हूं। तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस की। क्या मैं वहां पर इनकम जनरेट करने के लिए गया हूं? नहीं। ये मेरी एक डिजायर थी कि मेरे को ऐसा करना है कुछ। तो मैं अपने एक ड्रीम लेवल को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन शायद मैं किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से बना होता तो नहीं कर पाता। इसीलिए यू मस्ट डू एटॉमी बिजनेस इन फर्स्ट। सबसे पहले आपको एटॉमी बिजनेस बिल्ड करना। यू कैन डू एवरीथिंग विद दैट बिजनेस। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आर एम शर्मा दिस साइड।